हर हर महादेव। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव बहुत ही दयालु है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। सोमवार के दिन भक्तजन व्रत रखकर कथा सुनते व पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग इस दिन किसी कारणवश उपवास न रख पाए उन्हें भी इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता और हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से कहा, उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी इच्छा पूर्ण करने की कामना जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ, बल्कि वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ पर यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए ही आगे जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और दान दक्षिणा देते देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ उस नगर के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को इस प्रकार दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुनकर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश माता पार्वती और शिवजी वहाँ से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे उसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए।
जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो वह बोले, देवी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का आशीर्वाद दे दिया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर को जा पहुँचे जहाँ कभी उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु वे अपने बेटे को जीवित पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। इस दिन शिव के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा का सबसे विशेष समय होता है प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। जब भी आप सोमवार का व्रत करें या अन्य व्रत करें जो कि भगवान शिव से संबंधित हो, तो प्रदोष काल के समय विधि विधान से पूजा कर शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह भक्तों को जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनकर, अगर संभव हो तो आसपास जाकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा पाठ करें और व्रत का संकल्प लेकर इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। धूप दीपक जलाकर, कपूर जलाकर भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक कराकर बेलपत्र, धतूरा, 108 चावल के दाने समर्पित करें और माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करके सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। किंतु शास्त्रों के अनुसार 3 पहर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए और भोजन में भी केवल फला आहार लिया जा सकता है। इस दिन जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में भूलकर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए।